हमारे देश की ऋषि परंपरा ने संपूर्ण जीवन दर्शन दिया। चार आश्रमों में बांटा इस जीवन को। मनुष्य की आयु को कहा शतायु, 100 वर्ष की आयु कहा। हम वेद में क्या कहते हैं, वेद मंत्र में हम क्या बोलते हैं? जीवेम शरदः शतम्। हम मंत्रों में क्या कामना करते हैं? हम यज्ञ हवन में हम 100 वर्ष तक जिए। कैसे जिए? सुखपूर्वक जिए, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। अनेक मंत्र हैं वेदों में और उन मंत्रों से हम प्रार्थना करते हैं। ऋषियों ने ये प्रार्थना की है 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक हमारी वाणी में शक्ति हो, हमारे विचारों में शक्ति हो, हमारी क्रिया में शक्ति हो। मनुष्य की आयु को ऋषियों ने कहा 100 वर्ष। सेंचुरी 4 भागों में बांटा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, 4 आश्रम दिए। वो जीवन की वह विधि है, कैसे जीना, संसार में कैसे रहना, वो भारत सिखलाता है, भारत बतलाता है कैसे रहना है। घर में कैसे रहना है, परिवार में कैसे जीवन यापन करना है, क्या दृष्टिकोण होना चाहिए जीवन के प्रति, और कैसे आयु को पूर्ण करना है। 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। चार आश्रम। और 25-25 वर्ष में चारों को बांटा। सबके कर्तव्य हैं, सबके दायित्व हैं, सबके प्रति दिशा निर्देश हैं, सबके प्रति एक दृष्टि है, एक बोध है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है 4 पुरुषार्थों की सिद्धि। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है जीवन संपूर्ण बने, जीवन एकांगी ना हो, जीवन संपूर्णता को प्राप्त करे, मानव जीवन कृतकृत्य हो। लक्ष्य क्या है? वो भारत के साथ जिए। लक्ष्य क्या है? भारतीयता के साथ जिए। लक्ष्य क्या है? भारत में रहकर भारत को गायब ना कर सके, इसीलिए 4 आश्रम बनाए। यूं ही नहीं बह सकते नदी में लकड़ी के टुकड़े की भांति। भारत में रहकर भारत को गायब नहीं कर सकते। ऋषि पुत्र होकर, ऋषियों के दुलारे होकर, ऋषियों के ज्ञान से अलग होकर नहीं रह सकते।
4 विधान हैं। अश्ववेद में हमारे सदगुरुदेव ने स्पष्ट वर्णन किया। इतनी अद्भुत व्यवस्था, इतना अद्भुत मार्गदर्शन मिला है हमें इन 4 आश्रमों के द्वारा अपने जीवन को गतिमान बनाने का। भारत के साथ, प्रकाश के साथ गतिमान बनाने का ऋषियों का संदेश रहा है। 25 वर्ष तक की अवस्था विद्या अध्ययन की अवस्था, उसे नाम दिया ब्रह्मचर्य आश्रम का। जन्मना जन्मना जायते शूद्रः, जन्मना जन्मना जायते शूद्रः, संस्कारात् द्विज उच्यते। क्या कहा? जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, संस्कार से द्विज होते हैं, विद्वान होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, ऐसा कहा। और कुछ ऐसे विलक्षण भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने अपने अद्भुत पथ का निर्माण कर लेते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम है जहां संयम को प्रथम स्थान दिया गया। जीवन के हर मोड़ पर आवश्यकता विवेक की ही है, आवश्यकता ज्ञान के प्रकाश की ही है। चाहे वो ब्रह्मचर्य काल हो, चाहे गृहस्थ काल हो, चाहे वानप्रस्थ हो और चाहे सन्यास हो, विवेक का बल प्रथम है, ज्ञान ही प्रथम है। कैसे जीना, ये अंतर्दृष्टि, अंतर्विवेक, सहज बोधगम्यता के साथ हमारे जीवन के पथ को निरंतर गतिमान रखे। ये दृष्टि हमारे भीतर हो। गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया, जहां एक साथ अपने दायित्व का पालन किया जा रहा है और त्याग की भावना का भी निर्माण हो रहा है। गृहस्थ त्याग अंतर करे, बाहर संग्रह पंत। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों की जननी है। सभी आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम।
हमारे ऋषि गृहस्थ आश्रमी, जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहकर धर्म से लेकर मोक्ष तक को सिद्ध किया, विरक्त की भी परंपरा है, श्रेष्ठ परंपरा है, सम्मानीय परंपरा है, पूज्य परंपरा है। विरक्त के समस्त भाव हैं, गुण हैं, कर्म हैं, स्वभाव हैं, तो बड़ी सम्मानीय परंपरा है। एक संत गृहस्थ संत हैं। स्वरवेद में सदगुरु देव ने क्या कहा? एक जो संत हैं वो गृहस्थ संत हैं, और जो दूसरे संत हैं वो विरक्त संत हैं, वो विरक्त संत हैं। तो दोनों परंपराएं हैं यहाँ, दोनों संत हैं यहाँ। बस जीवन की वह दृष्टि चाहिए, जीवन का वह विवेक बल चाहिए। मैं बराबर कहता रहता हूं, गंगा में स्नान करना है, डूबना नहीं है, स्नान करके बाहर निकल आना है। गंगा में नहाना अच्छा है, डूबना नहीं। शरीर में रहना है, संसार में रहना है, घर में रहना है, परिवार में रहना है, इसमें डूब नहीं जाना है, इसमें डूब नहीं जाना है साहब। इसमें रहते हुए इससे बाहर निकल आना है। जीवन की वह दृष्टि, यही विवेक बल है। लक्ष्य के साथ जीना है, लक्ष्य भूल न जाए। लक्ष्यहीन जीवन नहीं हो सकता, अर्थ और काम जीवन नहीं हो सकता। जीवन यहीं तक सीमित नहीं हो सकता, जीवन एकांगी नहीं हो सकता। इसीलिए 4 आश्रम बनाए। गृहस्थ जो संत है वो घर में रहते, परिवार में रहते, वो किस तरह वानप्रस्थी हो जाता है और सन्यासी भी हो जाता है। यह भी खेल बड़ा निराला है। घर और वन का बड़ा अद्भुत समन्वय हो जाता है। ये बाहर और भीतर का त्याग है साहब। जो जितना अधिक त्याग में प्रतिष्ठित है उतना ही अधिक आनंद में वह जीता है। मूल यही है, त्याग भावना। त्याग भावना का विकास मूल में यही है। मैं और मेरा से ऊपर उठ जाना। ईशावास्योपनिषद में हम यही शिक्षा प्राप्त करते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रदः कस्य सिद्धनम। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा माग्रदः कस्य सिद्धनम। संपूर्ण सृष्टि ईश्वर से व्याप्त करने योग्य है। संपूर्ण चराचर जगत जो कुछ भी हमें प्राप्त है मूल में ईश्वरी कृपा का ही आधार है।
कैसे भोगेंगे? मैं और मेरा से ऊपर उठकर त्याग पूर्वक उपभोग। जो त्याग में प्रतिष्ठित है वही सेवक है। कितना भोगेंगे और कितने जन्मों से भोगते ही आ रहे हैं। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते ही तो चले आ रहे हैं। भोगते ही तो आ रहे हैं। एक बार आए हैं माँ के गर्भ में और एक बार छूटा है शरीर, एक बार बहे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। जो साधक होता है, जो विहंगम योगी होता है, वो यही चिंतन करता है कि मैंने अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, नाना प्रकार के दुखों को, नाना प्रकार के भोगों को, नाना प्रकार के पदार्थों को, संबंधों को भोगा है। सुख और दुख की ऊहापोह में एक जीवन बीता है, एक जीवन। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत जाती है। जीवन जीने में ही जीवन चला जाता है। एक जीवन बीता है, बीत रहा है। क्या चिंतन करता है? ये जो जीवन है, सुख दुख की ऊहापोह में व्यतीत नहीं हो सकता। ये जीवन यूं ही नहीं बीत सकता। संसार में आए हैं तो सुख है, दुख है, परिवर्तन इसका नियम है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है और बदल रहा है। ये धूप छांव है, ये गुलाब का फूल है और इसी फूल में कांटे लगे हैं। ये जेठ की दोपहरी है, ये सावन की रिमझिम फुहार है, ये संसार है। ये परिवर्तनशील है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। ये सब कुछ बदलने वाला है। दिन है, ये रात है, ये भूख है, ये प्यास है, ये परिवर्तन है, ये सुख है, ये दुख है, ये अनुकूलता है, ये प्रतिकूलता है, ये मन है, ये विषय है, ये कर्म है, ये फल है, ये प्रारब्ध है, ये शरीर है, ये संसार है, ये यही है। ये हमारे कर्मों का ही संसार है। ये हमारी दृष्टि का ही संसार है। ये हमारी सोच का ही संसार है। ये हमारे मन का ही संसार है। ये हमारे मन की ही माया है। ये हमारे विचारों का ही प्रवाह है। ये हम हैं और ये हमारा विचार है। ये हम हैं, ये हमारा कार्य है। ये हम हैं और ये हमारा संस्कार है। ये हम हैं और ये हमारा कर्म फल है। ये हम हैं, ये हमारा प्रारब्ध है।
कि हमारे द्वारा सृजित है। ये हमारे कर्म हैं, ये हमारे फल हैं, ये हमारी क्रिया है, ये हमारा व्यवहार है, ये हमारा कर्माशय है, ये कर्मकोश है, ये हमारा प्रारब्ध है, ये हमारा क्रियमाण है, ये हमारा संचित है, ये हमारा कर्म है और फल है। हम भोग रहे हैं, हम प्रतिपल कर्म कर रहे हैं। विहंगम योगी वो जानता है, विहंगम योगी समझता है, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को प्राप्त करते, मिलते, बिछुड़ते, बहते चले आ रहे हैं। बहे जा रहे, जाना कहाँ है, लक्ष्य क्या है। विहंगम योगी यही चिंतन करता है, एक साधक यही चिंतन करता है और उसकी चेतना का आध्यात्मिक विकास होने लगता है। सेवा, सत्संग और साधना उसके विचारों को स्थिरता प्रदान करने लगती है। उसकी चेतना शरीर से ऊपर उठने लगती है। वो जान लेता है, उसका विवेक जागृत हो जाता है। वो जान लेता है कि लक्ष्य क्या है और कैसे चलना है। और दृढ़ संकल्पवान हो जाता है और दृढ़ संकल्प के द्वारा वह अपने पथ पर गतिमान हो जाता है और लक्ष्य की तरफ गतिमान ही रहता है। हम सब चल रहे हैं उस पथ पर, कोई आगे है, कोई पीछे है। एक भक्त हैं आर्त, एक हैं जिज्ञासु, एक हैं अर्थार्थी और एक हैं ज्ञानी भक्त। चल तो रहे हैं सभी भक्त और चलते ही रहेंगे और चल ही रहे हैं। वह सत्ता हमारे योग क्षेम का वहन कर ही रही है और करती ही रहेगी। लक्ष्य तो अमृत का है, संकल्प उसका है और हम चलते रहेंगे। बेड़ा पार कराने वाला वह सद्गुरु हमारा है।